डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेट्स के बारे में उसका इंट्रो और डेफिनेशन हमने पढ़ा। अब कुछ एग्जांपल्स के बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एग्जांपल्स के बाद यू विल फाइंड इट इजी। हमने यहाँ लिया, सपोज यू हैव बीन गिवन रूल बिल्डर मेथड, या क्वेश्चन आपको रूल बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर मेथड का दिया, रूल मेथड का दिया है, तब आप इसे लिस्टिंग मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज द क्वेश्चन इज set A is equal to x such that x is a letter of the word division. Here जैसे कि बताया था, कोई भी अल्फाबेट का लेटर यदि रिपीट होता है तो हम उसे लिस्ट में सिर्फ एक ही बार लेंगे। लिस्टिंग मेथड, सेट A is equal to D, I, V, S, O, N. सेकेंड एग्जाम्पल है C is equal to A, E, I, O, U, कॉमा के साथ में। ये लिस्टिंग मेथड है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम जानते हैं ये जो लेटर्स हैं, ये इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स में से 5 लेटर्स हैं जो कि वोवेल का काम करते हैं। अब इसे हम रूल मेथड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल टेक C is equal to X such that X is a vowel in English alphabet। जो भी मेथड हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स बनाया जाएगा। थर्ड हमने लिया है फिर से लिस्टिंग मेथड के लिए, m इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, वाइस वर्सा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा यदि हम नोटिस करें तो ये सब के सब नंबर्स जो है ये क्यूब है किसी नंबर के, जिसे कि हम n का नाम दे सकते हैं। अभी हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए। m इज इक्वल टू x such that x is equal to n cube, means number cube that is 1 less than equal to n and that n is less than equal to 6. Now my dear students, we are going to solve practice set 1.1. First of all, we will see the first question, what is given here. Before this I will tell you, as I have explained you example and I think you have gotten cleared about the doubts. Now both the method we have to use in this practice set. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग इन अ रोस्टर मेथड, क्वेश्चन हमने लिख कर रख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू द इनफाइनाइट, बिकॉज नो लिमिट ऑफ द नंबर। हम अब यहाँ बोला है इवन नेचुरल नंबर, तो हमें इवन नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे। रोस्टर मेथड बोला है तो हम लिस्टिंग मेथड में, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड सेम मेथड होती है, तब हम उसे लेंगे सेट ऑफ इवन नंबर हम ले सकते हैं। ई इज इक्वल टू, यहाँ हम इवन बोला है तो उसे पॉइंट आउट करते हुए ई लेते हैं। ई इज इक्वल टू, अब इवन नंबर आपको मालूम है 2, क्या होते हैं इवन नंबर, वे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा एट 8 0 होते हैं, वही इवन नंबर होते हैं। बट हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि नेचुरल नंबर 0 इंक्लूड नहीं करता है, होल नंबर 0 इंक्लूड करता है। तब हम यहाँ कुछ नंबर इवन लेकर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हमने लिया है। ई इज इक्वल टू, सेट ई इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, डैश 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 वॉट एवर इज देयर। सेकेंड क्वेश्चन आता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सेट, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया जाए, इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब प्राइम नंबर्स टोटल 1 से 100 तक के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ओनली 1 and 1 इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। अब यहाँ देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, हमारे पास पूरे उसमें सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर्स होता है, बाकी के सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो हम लेते हैं यहाँ इसको P से डिनोट करते हैं। सेट P इज इक्वल टू
क्योंकि एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो कि इवन होता है। अब आता है थर्ड इसका सब क्वेश्चन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको मालूम है, पर यहां बोला है नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, हम इंटीजर्स का आई लेकर इसे डिनोट करते हैं। अब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर पॉजिटिव का कुछ नहीं बोला है, हम बिगिनिंग नेगेटिव से करेंगे। अब हम पहले -4, -3, -2, -1 एक्सेट्रा, ये हुआ आपका सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन लिस्टिंग फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन होता है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, दैट इज सुर। क्वेश्चन 4, 7 बेसिक फॉर्म्स ऑफ सरगम, दैट इज सारेगामा। सुर में से जो हम संगीत के लिए सुरों का जो आधार या बेसिक सुर होते हैं, उनका 7 बेसिक फॉर्म्स ऑफ सरगम। अब हमारे पास उनका लिस्टिंग मेथड के लिए हम लेते हैं, इसे एस से डिनोट करते हैं सुर। सा, कॉमा रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर संगीत के बेसिक सुर होते हैं। तो लिस्टिंग मेथड में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज टेलिंग राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। अभी हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिस्टिंग फॉर्म में या रोस्टर मेथड में किया था। यहाँ बोला जा रहा है कि आपको इस गिवन स्टेटमेंट्स को या सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को वर्ड्स में लिखना है। जैसा कि पहले पढ़ाया है आपको, ये साइन जो बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ या नॉट एलिमेंट ऑफ या नॉट बिलोंग्स टू को शो करता है। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 4/3 और 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। इसे वर्ड्स में आप लिखेंगे, किस तरह से आप लिखेंगे? सो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ set Q, or you can write is an element of, यहाँ पर एलिमेंट की जगह आप यहाँ थोड़ा सा स्लाइड देके बता देते हैं, अ मेंबर ऑफ। आप या तो एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ, दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं। मेंबर ऑफ सेट Q। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है -2 means -2 does not belong to n। n यहाँ कैपिटल N shows the natural number को डिनोट करता है। हम यहाँ पर इसे वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे, -2 is not an element or not a member of set n। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। हमने इसे वर्ड्स में लिखा 4/3 और 4/3 इज एन एलिमेंट और अ मेंबर ऑफ सेट क्यू। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा है -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। हम यहाँ इसे वर्ड्स में लिखेंगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट और नॉट अ मेंबर ऑफ सेट n। थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है, कैपिटल P दिया है, इसमें आपको सेम लेटर्स देखने मिल रहे हैं। P इज अ सेट ऑफ ऑल P's such that
सच दैट, ये P जो है हम स्मॉल में लेंगे, P इज एन ऑड नंबर। ये 3 क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2 के सब क्वेश्चंस हैं जो कि 3 हैं, ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 इज दैट राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। हमें यहाँ पर सब क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन इज ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। सो ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर हम ले लेते हैं यहाँ पर एस इज इक्वल टू चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मघा, पौष, माघ that is known as magha and falgun. सेकेंड सब क्वेश्चन है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब हमने पहले बताया था कि हम जो भी लेटर रिपीट होते हैं, रिपीटेड लेटर को वापस नहीं लिखा जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं सेट ए इज इक्वल टू, कौन कौन से लेटर्स आते हैं इसमें, सी, ओ, एम, पी, एल, ई, एन एंड टी। कोई भी लेटर यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। लेटर्स जो कि कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड हुए हैं सी, ओ, एम, पी, एल, ई, एन एंड टी। अब आता है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, थर्ड सब क्वेश्चन। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन आप सभी जानते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं ओ इज इक्वल टू, हमारे सेंसरी ऑर्गन 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन का लिस्ट हुआ। इसके बाद में फोर्थ सब क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब 1 से 20 के बीच के प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं, क्लास 3rd 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे 1 से 20 तक के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये सेट हुआ प्राइम नंबर्स का जो कि 1 से 20 के बीच में आते हैं। फिफ्थ सब क्वेश्चन बोला है नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स हम सीरीज वाइज लिख लेंगे। कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं हमने लिया यहाँ पर सपोज सी, सेट ऑफ सी लिस्टिंग मेथड में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड अंटार्कटिका। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिस्टिंग मेथड में कंप्लीट। वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है
राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। यहाँ पर लिस्टिंग मेथड दी हुई है, उससे आपको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। हम क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 1 देखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। आपने नोटिस किया होगा ये सारे नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसे हम रूल मेथड में किस तरह से लिखेंगे? सब क्वेश्चन 1 का आंसर है सेट ए इज इक्वल टू x such that x is equal to n square where n is belonging to natural number n less than equal to 10। आपने यहाँ देखा होगा ये जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से 10 के बीच के हैं, उसके आगे के नहीं है, इसीलिए हमने n लेस देन इक्वल टू 10। n मीन्स एनी नंबर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड सब क्वेश्चन में आपने देखा आपको 6 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन में 6 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। यहाँ हम मल्टीपल्स को करने के लिए अब मल्टीपल्स कुछ भी दिए हैं इसमें 6 12 18 24 30 36 40 48 में 6 8 तक का टेबल एक प्रकार से दिया हुआ है। हम इसमें n को डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर लेंगे y such that y is equal to 6n where n belongs to natural number n is less than 9। 6n या n मीन्स कुछ भी हो सकता है 1 2 3 जो 6 के मल्टीपल से 6 1 6 2 12 3 18 4 24 5 30 6 36 4 7 42 8 48 9 नहीं दिया है मीन्स n जो भी नंबर है वो लेस देन 9 तक के पहले लेस देन 9 है। अब हम आते हैं सब क्वेश्चन 3 पर। c इज इक्वल टू SMILE। c इज इक्वल टू SMILE। यहाँ हम इसे z या x कुछ भी ले सकते हैं। x such that x is a letter in the word आप यहाँ पर स्माइल बनता है, माइल्स बनता है, रिपीट करके बनाएंगे तो मिसाइल बनता है, कुछ भी ले सकते हैं। हम माइल्स ले लेते हैं और स्माइल। देखिए जो लिस्ट में मेथड लेटर्स दिए हैं वो कंटेन कर रहा है SMILE। फिर आता है सब क्वेश्चन 4। सब क्वेश्चन 4 में यहां सेट B इज इक्वल टू यहां सेट C इज इक्वल टू फोर्थ में सेट D इज इक्वल टू सेट डी में दिया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। आपको डेज ऑफ द वीक दिए हैं, नेम से ही क्लियर हो जा रहा है। हम लिखेंगे x या z या y कुछ भी आप लेटर ले सकते हैं। x such that x is a day of the week। Now fifth sub question, x is equal to AET। x is equal set x is equal to A, E, T। अब हम यहाँ पर स्मॉल लेटर को चेंज कर लेते हैं। z such that z is a letter in the word। अब
इसमें से कुछ भी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे एट, ईट, टी, आप कुछ भी ले सकते हैं। वर्ड एट, ईट और टी, ये हमारे 5 सब क्वेश्चंस हुए क्वेश्चन नंबर।